जैसे परसों जड़ी बूटियों की चर्चा हो रही थी तो सत्यानाशी के बारे में मैंने बताया कि सत्यानाशी मेरी फेवरेट जड़ी बूटी थी और मुझे इच्छा बहुत तीव्र थी कि मैं उसका दर्शन कराऊं लोगों को। जहां पर वो औषधि थी रखी हुई थी मैं वहां पर गया, मतलब पहले जहां पर वो पौधा उगा हुआ था वहां पर गया, वो नहीं था। और मेरी इच्छा बड़ी तीव्र थी, मुझे तो इसको दिखाना ही दिखाना है। क्रोध नहीं था, अहंकार नहीं था दिखाने का, मेरी इच्छा थी। और मैंने अंदर अंदर वो प्रार्थना भी चलता था, यार वो औषधि मिल जाए, भगवान वो औषधि मिल जाए, ताकि जितने लोग आए हुए लोग हैं 15 स्टेट से काफी लोग हैं, उनको उनका दर्शन कराया जाए। क्योंकि एक औषधि वो पूरे शरीर के, मैं सर के बाल से लेके पैर तक आपको बता दिया था उसका फायदे, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे खींच करके, मतलब मैंने बताया कि मैं औषधियों से मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं उनसे बात करके उनके गुण लेता हूँ और लोगों को बताता हूँ। कुछ ज्ञान मैंने बताया मैं किताबों से पढ़ा, कुछ ज्ञान मैं अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा, और कुछ मेरा अनुभव रहा कि भाई ये जब फायदा यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ पर भी करेगा। और उसके गुण जो है वो लगता है औषधि मुझे खुद बताते हैं। तो औषधि मुझे खींच करके लेके गई जिस गली में मैं कभी गया नहीं था, मुझे वो खींच करके ले गई वहां पर, और वहां पर उसका दर्शन किया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ठीक है। मैं उसको लेकर गया, आप लोगों को दर्शन कराया। एनर्जी काम कैसे करती है अभी आपको मैं छोटे में समझाता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक माहौल है और मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ और एक जमीन से भी जुड़ा हूँ, नॉर्मल व्यक्ति की तरह भी जुड़ा हूँ, ठीक है। मैं साधु सन्यासी नहीं हूँ पर मैंने उस सारी चीजों को महसूस किया है अपने जीवन में। हम उसको समझाते हैं सरल तरीके से, भाई एनर्जी काम कैसे करती है, ठीक है। जैसे हवा में फ्रीक्वेंसी है, आपको दिख रहा है, हवा में फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन है, आपको दिख रहा है ना महसूस होगी। इन्वायरमेंट में हवा है, हवा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे, मैं बच्चों से एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, बच्चे या बड़े लोग, किसी की बात करो, किसी एक व्यक्ति की बात करो। जैसे उसकी इच्छा होती है मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदना है। अगर उसकी इच्छा बड़ी तीव्र रहती है कि मुझे तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए, बच्चा है एग्जांपल, या घर में कोई व्यक्ति है, मुझे तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए, बस मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तो गाड़ी चाहिए। वो क्या करता है, अपने पिताजी से जिद करेगा, माताजी से जिद करेगा, भाई से जिद करेगा, दोस्तों से रिक्वेस्ट करेगा, रिलेटिव से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। जितने लोगों को जानता है अच्छे अच्छे लोग जो उसको सहयोग कर सकते हैं, वो क्या करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, या मुझे यहाँ जाना है, आप मेरी मदद करो, या मुझे ये पढ़ना है, मुझे कोई भी काम कोई भी हो सकता है कि मुझे ये करना है, ठीक है। वो बच्चा जिद करता है, तो घर वाले जो है ना, जब उसका जिद देखते हैं और जिद में समर्पण देखते हैं, नहीं नहीं मुझे चाहिए चाहिए, तो घर वाले उसकी इच्छा पूरी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, जैसे ऐसा होता है ना कि मैं चाहता हूँ मुझे गाड़ी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, ऐसा इस तरह की भावना होता है, तो घर वाले सोचते चलो 6 साल 2 साल में हम इसको दिला देंगे। और कोई जिद करता है या इच्छा रखता है बहुत तीव्र, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, ऐसा वाली जब भावना आ जाती है। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने आदमी को बचाया था कि नहीं नहीं इनके बिगड़ तो हम रह नहीं सकते, तो वो उनके पीछे पीछे चली गई, ठीक है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति जो दिखाया गया है, हम लोग सुने हैं, वो समर्पित प्रेम था, तो उनके उसके दर्शन हुए, उनको उसका लाभ मिला। तो वो व्यक्ति जो सपोर्टिंग में थे वो मदद किए हमें, ठीक है, क्योंकि वो हमें दिख रहा है फिजिकल तौर से, वो हमें मदद किए, ठीक है। ये समझ में आया। इसी प्रकार से इस इन्वायरमेंट में हजारों ऐसी एनर्जियां हैं जिनको मैं महसूस करता हूं। आपके अगर विचार अच्छे हैं, आपकी इच्छा तीव्र है, चाहे वो निगेटिव वे में हो चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, हम पॉजिटिव की बातें करेंगे क्योंकि हम निगेटिव चीजों को नहीं बोलेंगे यहाँ पर, नहीं तो लोग गलत भी इसका प्रयोग करते हैं। लोग होते हैं ना तंत्र विद्या वाले, बहुत सारे लोग गलत प्रयोग करते हैं। आपकी बस खाली इच्छा तीव्र हो, आपकी भावना अच्छी हो और आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए भी तैयार हैं, तो वो इन्वायरमेंट में एनर्जियां वो दिखती नहीं है, पर वो आपको इतना सपोर्ट करती है कि वो फिजिकल बॉडी आपको उसका 10% भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। वो एनर्जी हर पल हमारे साथ में रहती है, बस उस एनर्जी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसी आपकी भावना पहले रहती है कि मुझे ये भगवान मिल जाए तो मैं ऐसा करूंगा, और मिलने के बाद अगर व्यक्ति अहंकारित हो जाता है तो वही विद्या उसके साथ में चली जाती है। तो हमें ध्यान नहीं देना कि अगर हम कोई चीज को समर्पण से पाने की इच्छा रख रहे हैं तो उसका मतलब ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, साधना पूर्वक उसका सम्मान करना है और उसको सही दिशा में उससे लोगों को लाभ पहुंचाना है, अपना स्वार्थ छोड़ करके। तब वो एनर्जी आपके साथ में हमेशा रहती है।